वेलकम। आप हैं आदित्य के पास और आप पढ़ रहे हैं CCNP के IPv6 के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था IPv6 की सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो IPv6 सबनेटिंग के 2 वीडियो बनाए, जिसमें होपफुली काफ़ी हद तक आपको समझ में आया। कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज थे जो मुझे फेसबुक पे मिले, मुझे चैनल्स पे मिले, जिनको IPv6 की सबनेटिंग को कुछ और एक दो एग्जाम्पल चाहिए था, जिस एग्जाम्पल को मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जो सबनेटिंग के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना स्टार्टिंग के जो 32 बिट्स हैं वो रिजर्व है रिर के लिए, जिसमें सबनेटिंग करके हमें रिर्स देती है। रिमेनिंग 16 बिट हमारे रिजर्व हैं ISP के लिए और कस्टमर के लिए 16 बिट, जबकि रिमेनिंग 64 बिट जो हमारे होते हैं वो सब कहलाते हैं इंटरफेस ID, ताकि आप हर एक कंप्यूटर या डिवाइस पे असाइन किए हुए IP को यूनिक बना सको। ऑब्वियसली तो हमने यहाँ पर भी सबनेटिंग सीखा, यहाँ पर भी सबनेटिंग सीखा। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ यू कैन ऑल्सो गो फॉर सबनेटिंग टू दिस एरिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी सबनेटिंग कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि प्रेफिक्स मास्क एटलीस्ट या मैक्सिमम कितना रहेगा 64 इंटरफेस का हो गया, तो प्रेफिक्स का रहता था 64। कोई ज़रूरी नहीं है, आप 120, 125, 26 जो आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हो। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 होस्ट कनेक्ट करने हैं, 8 होस्ट कनेक्ट करने हैं और मैं बिना इंटरफेस ID के यूज़ करना चाहता हूँ। यानी सभी के सभी 64 बिट नेटवर्क प्रीफिक्स मैं नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ इतना छोड़ना चाहता हूँ कि 8 होस्ट कनेक्ट हो जाएं। बाकी सभी के सभी नेटवर्क प्रीफिक्स की तरह मैं ट्रीट कराना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर आप 1 बिट छोड़ते हो तो यानी 2, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 बिट, 2 दूनी 4, दूनी 6, 3 बिट अगर आप रिजर्व करते हो तो उसमें आप जोड़ पाओगे 8 होस्ट को। कीप इन माइंड IPv4 में अगर हमें 8 होस्ट को जोड़ना होता तो हम होस्ट बिटे 4 रिजर्व रखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 एक नेटवर्क के लिए हो जाता और एक ब्रॉडकास्ट के लिए 2 IP एड्रेसेस आपके यूज हो जाते। लेकिन यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा प्लान करें कि हमें सिर्फ 4 होस्ट जोड़ने हैं। अगर 8 होस्ट जोड़ने हैं तो किस प्रकार से नेटवर्क प्रीफिक्स 64 की बजाय इतना की जाए कि वो सिर्फ उतने ही होस्ट को फुलफिल करे। जहाँ पे हमने n की वैल्यू पाई, n यानी h, होस्ट साइड आपको रिजर्व करने हैं 3 बिट, तब आप 8 होस्ट को जोड़ सकते हो। तो टोटल हमारे अगर हम देखें तो 128 बिट होती है। 128 में हमें 3 बिट रिजर्व करके रखनी है, किसके लिए? होस्ट के लिए। अब आपके पास बचते हैं टोटल 1, 2, 5, 125। तो आप चाहो ये भी प्रीफिक्स मास्क यूज कर सकते हो, मास्क यूज कर सकते हो 1 to 5 का। हाँ, या चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने चलो दूसरी एग्जांपल है, हमने कहा 16 डिवाइस जोड़ने हैं, तो फिर n की वैल्यू बढ़ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अब 128 में से 4 आप निकालोगे तो कितने बचेंगे? 124। आप चाहे ये भी यूज कर सकते हो, राइट। तो चलो एक 124 का ही एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी के भी आप एग्जांपल में फिट बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे कुल टोटल 16 होस्ट जोड़ने हैं, राइट। तो कुछ ऐसा प्रीफिक्स ID रखो कि सिर्फ और सिर्फ 16 होस्ट ही जुड़ पाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी आपको 4 बिट रिजर्व करने होंगे 4 बिट, नॉट हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये लिखा है हेक्साडेसिमल में। 4 बिट आपको रिजर्व करने होंगे किसके लिए? होस्ट साइड के लिए। रिमेनिंग हम दे देते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स के लिए। चलो इसको मैंने लिख दिया प्रीफिक्स। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मैं आपको रियल डिवाइस पे लेके चलता हूँ। जैसा कि शुरू से आप देखते आए हो, मैं सभी के सभी वीडियोस अपने कोशिश करता हूँ कि रियल डिवाइस पे भी मैं बनाऊँ। तो बेहतर होगा कि मुझे नोट पेंट ले लेना चाहिए ताकि और अच्छे ढंग से मैं आपको समझा सकूं। तो इस डायग्राम को पहले मैं बना के आपको समझाऊंगा।
दो राउटर मैं लेता हूँ, एक राउटर यहाँ, दूसरा राउटर यहाँ, इसके बीच में मैं एक सीरियल कनेक्शन लिया हूँ और इसको मैं रख देता हूँ नाम R1, दूसरे का नाम रख देता हूँ R2। ये 2900 सीरीज़ का राउटर है, तो S0/0/0 सेम चीज़ है। यहाँ पे चलो मैं IP ले लेता हूँ, क्या IP ले लूँ, चलो ले लिया 2000:1/ अभी साइडर नोटेशन हमने निकाला 124। दूसरी तरफ 2000:2 रख देता हूँ इसका /124। इसी तरह हम कहाँ तक यूज़ करेंगे, अधिकतम 16 होस्ट को हम जोड़ सकते हैं 124 बिट का नेटवर्क प्रेफिक्स रखने के। आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें तो काफ़ी अच्छे ढंग से हमको समझ में आएगा। तो हम R1 पे आते हैं और जैसा कि यहाँ पे राउटर चल रहा है, पहले तो मैं दिखाऊंगा कि मैं रियल राउटर पे काम कर रहा हूँ। सो वर्जन, तो ये 2900 सीरीज़ का रियल राउटर है हमारे पास, सभी के सभी रियल राउटर्स हैं जैसे कि मैं प्रैक्टिकल में सब कुछ दिखाया हूँ। 2 गीगाबिट ईथरनेट है, एक सीरियल, एक टर्मिनल लाइन है और एक VPN मॉड्यूल भी है इसमें। तो हम सो IPv6, सबसे पहले सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ। सो IP इंटरफेस ब्रीफ ये दिखाएगा किस इंटरफेस पे मैंने क्या IP रखी है। किसी भी इंटरफेस पे कोई भी IPv4 नहीं रखी है। IPv6 देखने के लिए सिर्फ V में बढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं रखा है। लाइकवाइज अगर हम R2 पे जाएं, सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो, सो IPv6 INT-BRI इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखोगे कोई भी IP एड्रेस नहीं पड़ा है। तो मैं R1 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 IPv6 एड्रेस रखता हूँ 2000:1/124। नो शट यानी अब कर दिया। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा डू सो IPv6 INT-BRI, तो आप देख सकते हो सीरियल पे मैंने IP डाल दिया 2001। साइडर प्रेफिक्स कितना दिया 124, जबकि हमने जाना है कि हमें एटलीस्ट 64 बिट रिजर्व करके रखना चाहिए। किसके लिए, इंटरफेस के लिए, ताकि ये यूनिक रहे। बट यू कैन गो फर्दर मोर। लाइकवाइज हम R2 पे जाते हैं, तो देखिए मैं R2 पे स्विच कर गया हूँ, वहाँ पे भी सेम टास्क परफॉर्म करता हूँ। इंटरफेस S0/0/0 IPv6 एड्रेस 2000:2/124। नो शट यानी अप हो जाओ। दूसरी चीज़ हमें दिखा दो, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड में चलाता हूँ। अब आप देख सकते हो इसकी IP 2 हो गई और इसकी IP 1 हो गई। अब मैं ट्राई करता हूँ इन दोनों को आपस में पिंग करने के लिए। सो 2000:: मेरा R1 पे हूँ, R2 को पिंग करता हूँ जिसकी IP है 2002। तो आई होप कि हमारा पिंग हो जाएगा ::2। देयर इट इज़। देखिए हमारा पिंग हो गया। तो आप चाहो वो प्रेफिक्स हटा सकते हो, प्रेफिक्स बढ़ा भी सकते हो यूज़ करने के लिए। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ में आए। एक बार मैं फिर से वेरीफाई करना चाहूँगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी वीडियो में। चलो मैं चाहता हूँ इस बार प्रेफिक्स 126 रखता हूँ। ओके, 126, तो 126 आप रखते हो 128 में, यानी आपके पास बचे 2 बिट होस्ट के लिए, यानी 2 दूनी 4 होस्ट जुड़ पाएंगे। इसका एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आपको पता है IPv6 के एक इंटरफेस पे कई IPv6 असाइन कर सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ 2002:1/126, 124। और भी छोटा मैं कर देता हूँ इसको 2001:: नेटवर्क दूसरा है, ध्यान दीजिएगा 2/126। ये 2000 की नेटवर्क में है और ये 2001 कर दिया, सॉरी, इसको भी 2002 करना चाहिए मुझे। 2002:2/126। सो आई होप ये भी हमारा काम करेगा। नॉट आई होप, इट मस्ट बी। R1 पे मैं आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 IPv6 एड्रेस 2002:1/126। नो शट, 2 IP पड़ चुकी है, दिखाना है हमें। तो सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड में चला के दिखा सकता हूँ। सो INT-BRI 2002। R2 पे जाता हूँ,
come on R2 configure terminal interface S0/0/0 IPv6 address 2002:2/126 नो शट जाने की जरूरत नहीं do so IPv6 interface brief कमांड चला तो so do so IPv6 INTVRI yes there it is so let's see पिंग करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हो R1 की आईपी एड्रेस है 2001 और R2 की है 2002। तो अगर सब कुछ सही रहा तो पिंग होना चाहिए, तो पिंग 2002:2 देयर इट इज सक्सेसफुल। IPv6 काफ़ी इजी, मुझे तो बहुत ही इजी लगा। ओके सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया है, और इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ क्योंकि आगे की कई चीज़ें हमें देख के चलनी है, लेके चलनी है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप चाहो तो फेसबुक पे छोड़ सकते हो अपने क्वेरीज, आप चाहो यूट्यूब से छोड़ सकते हो, आप सब्सक्राइब करके नए वीडियोज़ हमारे पास सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।